संहिता सूत्र 8। प्रकाशो में निजम रूपम नास्ति रिक्त अस्मि अहम तथा यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। शब्दार्थ। प्रकाश में मेरा निजम अपना रूपम स्वरूप नातिरिक्ता उसके अलावा नहीं, अस्मिन हूँ, अहम मैं, तथा उससे, यदा जब प्रकाशित होता है विश्वम संसार, तदा तब अहम भास मेरे प्रकाश से एव ही निश्चय पूर्वक। भावार्थ। प्रकाश मेरा अपना रूप है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, इसलिए जब भी यह विश्व प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है यह सारा संसार। व्याख्या। रस्सी सर्प के उदाहरण में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि पूर्ण रूप से अंधकार हो तो भी रस्सी में सर्प की आशंका नहीं होती है। इसी प्रकार इस संसार के अस्तित्व भान के लिए भी कि यह संसार है, अस्ति, भांति और प्रियता, इन तत्वों की आवश्यकता होती है। इस संसार के होने को भले ही वह संदेह रूप हो जो प्रकाशित करता है, वह और कोई नहीं, प्रकाश स्वरूप मेरा अपना ही निज स्वरूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि संदेह रूप संसार के अस्तित्व के मूल में भी मैं ही हूँ। मेरे प्रकाश के बिना इस संसार का अस्तित्व नहीं है। शास्त्रों में इस संदर्भ में प्रश्न उठाया गया है कि यह जगत तो अज्ञान का परिणाम है और अज्ञान अभिमान रूप है, तो फिर यह क्यों कहा गया कि संसार मेरे आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है? और यह भी क्या ज्ञान और अज्ञान एक साथ रह सकते हैं? शास्त्रकार स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चेतना के दो भेद करते हैं, सामान्य व विशेष। जिस प्रकार से साधारण आग, अग्नि संसार में फैले होते हुए भी दाहक जलाने वाली नहीं होती जब तक उसे विशेष प्रक्रिया द्वारा विशेष ना बनाया जाए, उसी प्रकार सामान्य चेतन अज्ञान का शत्रु न होकर संसार का सहायक होता है। लेकिन जब चेतन विशेष प्रक्रिया द्वारा वह विशेष बन जाता है, वही साधारण चेतन अज्ञानता को जलाकर राख कर देता है। दो लकड़ियों में समाई संभावित अग्नि एक विशेष प्रक्रिया घर्षण द्वारा पैदा होकर विशेष अग्नि बन जाती है। अग्नि लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है। इसी प्रकार विशेष चेतन सहज ही सांसारिक त्रिपुटी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। सूत्र 9। अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानात् मयि भासते रूप्यम शुक्तो फणि रज्जो वारि सूर्य करे यथा। शब्दार्थ। अहो, महान आश्चर्य, विकल्पितम विशेष रूप से कल्पित, विश्वम यह संसार अज्ञानात अज्ञान से मपि मुझको भासते प्रतीत हो रहा है। रूप्यम चांदी, शुक्तो सीप में, फड़ी सर्प, रज्जो रस्सी में, वारी जल, सूर्य करे सूर्य की किरणों में, यथा जैसे। भावार्थ। महान आश्चर्य है कि अज्ञान से विकल्पित यह विश्व ज्ञान से मुझको बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे सीप में मोती, रस्सी में सर्प और जल में सूर्य किरणें प्रतीत होती हैं। व्याख्या। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने से उनकी संसार के प्रति शंका दूर हो गई। उनको अनुभव हो गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह चैतन्य आत्मा है, शरीर नहीं। इसी प्रकार इस जगत का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं। यह विश्व जैसा दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है, कल्पना मात्र है जो अज्ञानता के कारण वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। यह संसार सीपी के समान महत्वहीन है लेकिन मोती के समान अनमोल दिखाई पड़ता है। यह रस्सी के समान प्राण रहित है लेकिन अज्ञानता होने के कारण सर्प के जैसा दिखाई पड़ रहा है। यह जल में सूर्य की किरणों की शंका के समान दिखाई देता है, अर्थात इस मृग मरीचिका में केवल जल की शंका मात्र है, वह तृप्त नहीं कर सकती। इन तीन उदाहरणों में तीन बातें प्रकट की गई हैं। सीपी में मोती का अर्थ है यह मोती के समान मूल्यवान एवं आकर्षक दिखाई देता है, जबकि वास्तव में सीपी के समान मूल्य रहित है। सर्प के समान डराने वाला दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तव में रस्सी के समान प्राण रहित तथा जल की आशंका मात्र है कि इस प्राणी को शांत कर सकेगा। लेकिन इस सांसारिक विषय भोगों की प्यास इस संसार के भोगों से आज तक किसी की भी शांत नहीं हुई, अपितु वह बढ़ती ही जा रही है और प्राणी और अधिक प्राप्त करने की इच्छा में ही अपना अनमोल जीवन व्यर्थ कर देता है। इसी कारण से इसे मृग मरीचिका का नाम दिया गया है।